दोस्तों आज की ये जो चैटिंग है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस चैटिंग में ये जो लड़की है इसने मुझे एक अनजान लड़की बन के मैसेज किया। हालांकि ये मुझे जानती है क्योंकि हम दोनों एक ही जिम से हैं, इसीलिए इसने मुझे मैसेज किया है। पर स्टार्टिंग में इसने मुझे नहीं बताया था कि हम दोनों सेम जिम से हैं, इसलिए इस चैटिंग में बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग हुई है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा फनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी ही चैटिंग, कॉल रिकॉर्डिंग और लव टिप्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले इनका मैसेज आता है हाय, तो उसका रिप्लाई देते हुए मैंने कहा हेलो हु इज़ देयर, क्योंकि ऐसे मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से मैसेज आते रहते हैं, तो मेरा सबसे पहला मैसेज यही रहता है हाय हु इज़ देयर। तो इन्होंने कहा कैसे हो आप, तो इस पर मैंने कहा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, पर कौन हो आप। तो इसका रिप्लाई देते हुए ये कहती हैं अरे ये क्या बात होती है, कोई आपसे पूछ रहा है कैसे हो आप तो आपको पूछना चाहिए कैसे हो आप पूछ रहे हो कौन हो आप। तो इस पे मैंने कहा अरे अच्छा जी कैसे हो आप। तो इस पे ये कहती हैं बस आपसे बात हो गई अब अच्छी हो जाऊंगी। तो इस पे मैंने कहा सीरियसली, पर मैनू तो लगता है कि मुझसे बात करके लोग और बीमार हो जाते हैं, कुछ दिल से कुछ सरदर्द से। तो इस पे ये कहती हैं हाय आपकी बातें सारा सिस्टम हिला देती हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक डायलॉग है जो कि एक वेब सीरीज से लिया गया है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। काफ़ी पॉपुलर वेब सीरीज है, आपने भी ज़रूर देखी होगी। तो इसी वेब सीरीज में एक दूसरा भी डायलॉग है, उससे मैंने थोड़ा सा चेंज करके अपना नाम ऐड करके इन्हें बोला है। वो ये है देखो अब हम पहले वाले शिवाय नहीं रहे जो लिबिर लिबिर किया करते थे, हमको चाहिए फुल डिटेल। तो अगर आपने ये डायलॉग पहले सुना होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो इस पे ये पूछती हैं आपने भी मिर्ज़ापुर देखी है क्या, इतनी पॉपुलर वेब सीरीज है किसने नहीं देखी होगी। वैसे आपने देखी है कि नहीं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है ये भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे तो मुन्ना भैया हैं। तो जब इन्होंने पूछा कि आपने भी मिर्ज़ापुर देखी है क्या, तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो गुफा में रहता हूँ ना। फिर उसके बाद मैंने अपने ही क्वेश्चन को टैग करते हुए इनसे पूछा बात को मत घुमाओ मैडम। तो ये कहती हैं अच्छा जी पूछिए क्या डिटेल चाहिए आपको। तो मैंने कहा आपका नाम। तो इन्होंने कहा खुशी। अच्छा और मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको। तो कहती हैं फ्रेंड से। कौन से फ्रेंड से, सॉरी वो नहीं बता सकती। क्यों, आप लड़के लोग भी तो नहीं बताते ना कि हमारा नंबर कहाँ से मिला आपको, तो मैं क्यों बताऊँ। उससे बात सही भी थी इनकी। तो मैंने कहा पर नंबर क्यों लिया ये तो बता सकती हो ना। तो ये कहती हैं क्योंकि मैं इनकम टैक्स से हूँ, आप पर टैक्स चोरी का केस है। तो मैंने कहा पर मेरे तो सारे टैक्स पेड हैं। तो ये कहती हैं नहीं अभी भी एक चीज़ का टैक्स बाकी है। तो मैंने पूछा कौन सा। तो ये कहती हैं स्वीटनेस ओवरलोडेड का। इतनी स्वीटनेस क्यों रखते हो जब टैक्स नहीं पे कर सकते। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होगे कि ये मुझसे फ्लर्टिंग कर रही हैं। तो इसी का रिप्लाई देते हुए मैंने कहा थैंक गॉड कि स्वीटनेस का बस टैक्स लगता है, अगर स्वीट होने पर उम्र कैद की सज़ा दी जाती होती ना तो आप तो सभी के दिलों में सारी उम्र कैद ही रहती। मतलब कि यहाँ पर मैंने इनके फ्लर्टिंग का रिप्लाई इनकी ही फ्लर्टिंग से ही दिया है। तो इस पर ये कहती हैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ फ्लर्ट करने पर आपको सज़ा भी हो सकती है, पता है ना आपको। तो मैंने कहा दे दो सज़ा, इतनी स्वीट लड़की डायबिटीज़ से ज़्यादा बड़ी और कोई सज़ा दे भी नहीं सकती। तो इस पर ये कहती हैं मैं कोई स्वीट वीट नहीं हूँ, स्वीट तो आप हो। तो मैंने कहा हाँ और क्या, आप स्वीट कहाँ हो, आप तो हनी हो। मीन टू से हनी बहुत ज़्यादा स्वीट होता है ना, इसलिए मैंने इन्हें हनी कहा। तो इस पे ये कहती हैं हनी भी तो नहीं हूँ। तो इस पे मैंने कहा नहीं वो नहीं हो वरना मैनू ही काट लोगी आप। तो इस पे ये कहती हैं नहीं नहीं मैं काटने वाली हनी भी नहीं हूँ, मैं तो बस प्यार करने वाली हनी भी हूँ। तो मैंने कहा ना डॉक्टर कहते हैं प्यार मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इस पे ये कहती हैं डॉक्टर की मत सुनो, मैं बोल रही हूँ ना आप तो प्यार करने वाली चीज़ हो। तो इस पे मुझे वो मीम याद आ गया ओ मागो टूरू लव। तो इस पे ये कहती हैं ओए टूरू लव नहीं ट्रू लव है ये। तो मैंने कहा वो क्या होता है, मतलब कि ट्रू लव क्या होता है। तो कहती हैं आपसे बात करने के बाद जो होता है, मतलब कि आपसे बात करने के बाद जो होता है उसे प्यार कहते हैं। तो इस पे मैंने कहा अच्छा तो सिर दर्द का दूसरा नाम प्यार है। तो इस पे ये कहती हैं पर मुझे तो सिर में नहीं दिल में दर्द हो रहा है, अब क्या करूं। तो मैंने कहा नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। इस पे ये कहती हैं मेरे दिल के नज़दीक तो आप ही हो, बन जाओ मेरे डॉक्टर। भाई साहब फुल फ्लाइटिंग मूड में है लड़की। तो इस पे मैंने कहा अरे 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 पता नहीं जी कौन सा नशा करती है। तो इस पे ये कहती हैं बस आपका,
मुझे लग ही रहा था कि इनका रिप्लाई यही आएगा, क्योंकि मैंने जितनी लड़कियों को आज तक ये डायलॉग मारा है मोस्टली ने मुझे यही बोला है कि आपका नशा करती हूँ। इसीलिए मैंने इनसे कहा, मुझे लगा ही था कि ऐसे ही कुछ रिप्लाई आएगा। तो ये कहती हैं, हाय अब दिल की बातें भी जानने लग गए हो। तो इस पे मैंने कहा, मैंने ऐसा कब बोला। तो इस पे ये कहती हैं, शिवाय आप कहते नहीं, बस आपकी खामोशियाँ सब बता देती हैं। तो ये थोड़ा फिल्मी हो रहा था इसलिए मैंने फिल्मी डायलॉग ही चिपका दिया। अक्सर खामोश रहने वाले ही धोखेबाज होते हैं। तो इस पे ये कहती हैं, कोई बात नहीं, दिल ना सही धोखा ही दे दो। तो इनसे बात करते करते मैं यही भूल गया कि मैं इनसे ये पूछ रहा था कि इनको नंबर कहाँ से मिला। तभी यहाँ पर मैंने इनसे कहा है, अरे मैं तो भूल ही गया था, अच्छा हुआ याद दिला दिया। पहले ये बताओ नंबर कहाँ से मिला, फिर देखते हैं दिल दूंगा या धोखा दूंगा या फिर ब्लॉक ही कर दूंगा। तो इस पे ये कहती हैं, ब्लॉक कर दोगे मुझे। तो इस पे मैंने कहा, क्या करूं, आप इतनी क्यूट हो कि आपको व्हाट्सएप में इन सब लोगों के बीच अकेला नहीं छोड़ सकता ना। ब्लॉग सेक्शन में आपको एकदम सेफ रखूंगा, सभी से छिपा के। तो कहती हैं, पढ़ाते अच्छा हो, मतलब कि हमारे यहाँ यूपी में अगर किससे बोलो कि पागल अच्छा बना लेते हो, तो इसी चीज़ को कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अच्छा पढ़ा लेते हो। तो इन्होंने वही चीज़ बोला है कि अच्छा पागल बना लेते हो। फिर उसके बाद ये कहती है कि नहीं बता सकती, प्रॉमिस किया है मैंने उससे, मतलब कि ये मेरे फ्रेंड का नाम नहीं बता सकती क्योंकि इन्होंने उससे प्रॉमिस किया है। तो फिर आगे मैंने इनसे कहा, अच्छा तो यही बता दो कि आप मैनू कैसे जानती हो। तो इस पे इन्होंने कहा, हाँ ये बता सकती हूँ। तो मैंने कहा, तो बताओ फिर। तो इस पे ये कहती हैं, आप फिटनेस फ्रीक जिम जाते हो। तो मैंने कहा, हाँ आप भी आती हो क्या। तो इन्होंने कहा, यस, पर वहाँ पर तो मैं किसी खुशी को नहीं जानता क्योंकि मैंने झूठ बोला था, वरना आपसे बात कैसे करती। अच्छा तो फिर कौन हो आप। तो इस पे कहती हैं, गेस करो पहले आप। अब यार मैं कैसे गेस कर लूँ, ना तो इनकी डीपी दिख रही थी, ना तो सही नाम बताया है, ना कोई हिंट दिए है। तो इस पे मैंने कहा, मैं कैसे बताऊँ, कुछ हिंट तो दो। तो कहती हैं, ओके ओके, मैं वो हूँ जिससे आपने सैटरडे को वर्कआउट करवाया था। अरे मैंने तो कई लड़कियों को करवाया था, उसमें आप कौन हो। एक्चुअली उस दिन मैं सुबह जिम ना जाकर शाम को जिम गया था, तो वहाँ पर जो ट्रेनर है वो मेरे अच्छे खासे फ्रेंड भी हैं। तो उन्हें किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि इन लड़कियों का वर्कआउट मैं करा दूं। तभी उस दिन इनका वर्कआउट मैं करवा रहा था। तो इसके बाद मैंने इनसे कहा, मैंने तो कई सारी लड़कियों का वर्कआउट करवाया था, उनमें से आप कौन हो। तो इस पे ये कहती हैं, हाँ हाँ सब मैं ही बता दूं, आप कुछ मत करना, एटलीस्ट नाम से तो गेस कर लो यार।